गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 3 इन अमृतसर। आज वेदर क्लाउडी है, देख लो, तो बूंदाबांदी हो गई है, तो थोड़ा प्लीजिंग है वेदर। और दो गर्मी तो थी, थोड़ा टैनिंग वैनिंग भी हो गई, बट बढ़िया था। कल का लोकल टूर किया था मैंने, एक साहिल भाई मिल गए थे, उन्होंने बढ़िया घुमाया पूरा। और शाम होते होते मैं हॉस्टल आ गया था। हॉस्टल में भी कॉमन रूम में कल मैं गया अपना कुछ एडिटिंग वगैरह का काम करने यार रात को, पर वहाँ पे तो इतने से मेरठ से और कोई बॉम्बे से इतने सारे लोग मिल गए मेरे को वहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग जगह से। और एक बाई चांस एक ग्रुप था उनमें से कि किसी फ्रेंड का एक बर्थडे था, तो वो सब सेलिब्रेट करते करते उनके साथ ही मैं बैठा हुआ था। बट इट वाज अ वेरी पर्सनल मोमेंट यार उन सब के लिए ना, तो मैंने इसलिए उसको कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट बहुत मज़ेदार था। दे वर एंजॉइंग देयर पर्सनल स्पेस। अभी जलियांवाला बाग और जो गोल्डन टेम्पल है ना मेरे हॉस्टल से, दिस इज़ जस्ट 500 मीटर्स। तो इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल एवरी टाइम। मेरे को जाना है वॉर मेमोरियल, तो मैंने लिया है ये ऐसा टोकन, और यहाँ से टोकन लेके दिस इज इंडिया गेट एंड दिस अमृतसर मेट्रो बस एंड वी गो। ये सामने इंडिया गेट और ये इधर वॉर मेमोरियल। तो इस बस सर्विस को ना BRTC कहा जाता है। दिल्ली में BRT कॉरिडोर था, दिस इज़ BRTC मेट्रो, क्योंकि ये एक पूरा कॉरिडोर है यहाँ से लेके ये एकदम अमृतसर के आउटर पे आ गया हूँ मैं अब। तो ये मेरे पीछे की तरफ ना, आप ऐसे 10-15 किलोमीटर सीधे चले जाओगे ना, तो आप सिटी से बीचों बीच होते हुए और उधर जो गोल्डन गेट जिसको बोलते हैं, अब इसका नाम चेक करके बताता हूँ मैं आपको। ये इंडिया गेट है, इधर ये इंडिया गेट है, और ऐसा ही उस तरफ ना एक गेट बनाया हुआ है। बस सर्विस ना यहाँ से वहाँ तक चलती है। टिकट इसका 20 रुपये है मैक्सिमम, यहाँ से वहाँ एंड टू एंड 20 रुपये। AC सर्विस है, कन्वीनियंट है, इसके कॉरिडोर में कोई ट्रैफिक नहीं होता, बस थ्रू एंड थ्रू चलती है। तो अब अगर मैं यही कुछ ऑटो वगैरह कुछ लेके आता ना करते हुए मेरे को 100 रुपये लगते। अब रेलवे स्टेशन थोड़ी दूर था, बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने 30 रुपये उसके दिए रिक्शे के, और 10 रुपये में यहाँ पे आ गया मैं। अदरवाइज़ रेलवे स्टेशन आ जाओ आप सिटी से और बाहर मेन रोड पे आके ये पकड़ लो, 10-20 रुपये से ज़्यादा लगेंगे नहीं। It's quite economical. All right, so this was an awesome experience. वॉर मेमोरियल के अंदर एक ये आपको ना यहाँ पे एक 7D में मूवी दिखाई जाती है। तो स्टार्टेड विद आपका ये जो 21 सोल्जर्स थे 1897 में सारागी की जो बैटल हुई थी ना, केसरी मूवी इसी पे बनी है, इंस्पायर्ड होके इसी से बनी है। तो ये 21 सोल्जर्स ने कॉन्कर करने के लिए अफ़गान से आए थे, तो उनसे फ़ाइट किया था, और उसमें 21 सोल्जर्स ने कम से कम हज़ारों, उस तरफ से जो सैनिक आए हुए थे, हज़ारों सैनिक, उनसे लड़ाई करके अपना मतलब शहीद हुए थे। देन उसके बाद अलग अलग वॉर्स हुई हैं 19 पोस्ट इंडिपेंडेंस 48 और 60s में, 70s में और 99 तक अलग अलग वॉर्स में जो भी हमारे सोल्जर्स थे ना, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे मूवी दिखाई जाती है। तो इस इज़ अ मस्ट डूइंग एक्सपीरियंस ना, मतलब अगर आप आओ तो यहाँ पे
जस्ट ये सोच के कि एंट्री टिकट 100 रुपीज़ है फॉर द इंडियंस और 50 रुपीज़ है 10-12 साल तक के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। एक्सपीरियंस मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, अंदर बैठ के जो मूवी दिखाते हैं ना मज़ा आ जाता है। आई थॉरली एन्जॉयड इट यार एकदम। चलो बाहर चलते हैं, आगे इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बट ऑल राइट ऑडियंस, वॉर मेमोरियल हो गया और बढ़िया थी यार जगह। मतलब ये वाला, ये ना पीछे दिल्ली बाईपास है, ये इधर आपका आगे यहाँ से अटारी वाघा, यहाँ से आपका 20-22 किलोमीटर होगा वाघा, और जो ठीक है, और ये आपका चला गया इधर दिल्ली बाईपास, और ये जाएगा सिटी के अंदर। ये इसको इंडिया गेट बोलते हैं, और महाराणा रंजीत सिंह जी की वो लगी हुई है यहाँ पे स्टैचू। यहाँ से भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये सिटी से अंदर होते हुए 15 किलोमीटर जाएंगे और उस एंड पे आ जाएगा आपका अमृतसर गेट के नाम से है, एंड ऑफ द अमृतसर। तो 15 किलोमीटर है एंड टू एंड यहाँ से, और बीच में इसमें अमृतसर और सिटी पड़ेगा। चलो अब जिस बस से आए थे ना उसी बस से ही जाऊँगा मैं, और अगर आप कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं तो ये बाईपास साइड में चला गया मेरे। अब मैं आ पहुँचा हूँ किला गोविंदगढ़ में। ये अमृतसर सिटी से ना एकदम बीचों बीच में ही है। जो गुरुद्वारा, जो गोल्डन टेम्पल है ना, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और पहले ये आर्मी के कंट्रोल में था, अब इसको बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इसको आर्मी से लेके एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया है 2017 ऑनवर्ड्स। और हिस्ट्री में आपको भी पहले चलता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। और शाम को आपका लाइट शोज़ होते हैं इसके अंदर, और पंजाबी थीम, वो फोक म्यूज़िक वगैरह पे डांस वगैरह वो चलता रहता है। प्लस एक 70 मूवी दिखाई जाती है। तो अभी वॉर मेमोरियल में मैंने ऑलरेडी एक मूवी देख ली। अभी यहाँ पे सच कोई बहुत ज़्यादा मन नहीं था उसको देखने का, तो मैंने सिंपल टिकट लिया विच इज़ फॉर 45 रुपीज़ विज़िट करने का फोर्ट को। अगर आपको 70 वाली मूवी देखनी है और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डांस वगैरह कुछ शोज़ होते रहते हैं वो सब है, तो 199 का टिकट है पर पर्सन। मंडे क्लोज रहते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर द इंडिया। तो सो इट इज़, ये भी आज संडे है तो आई थॉट कि आज ही कवर कर लेते हैं। गोविंदगढ़ फोर्ट को इनिशियली जो बनाया था वो थे गुज्जर सिंह बांगी इन 18th सेंचुरी, और इस जगह का नाम भी इनिशियली रखा गया था भांगिया दा किला। फिर 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने इसको कॉन्कर किया और इसको फिर दोबारा से रीनेम किया, और इस बार इसका नाम रखा गया 10th रिलीजियस गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे गोविंदगढ़ फोर्ट। इस तरह से इसका नाम पड़ा गोविंदगढ़ फोर्ट। अब ये जो फोर्ट है ना, ये पूरी गोल राउंड शेप में बना हुआ है, और ये हर तरफ से एक्चुअली इन्वेडर्स से, मेजरली अफगान साइड से जो इन्वेडर्स होते थे इंडिया में आते थे, उनसे बचाता था सिटी को भी और टेम्पल को भी। और मेजरली इसको महाराजा रंजीत सिंह जी ने इस फोर्ट को यूज़ किया था अपना सप्लाईज जो भी होती थी आर्मी सोल्जर्स के लिए, एम्यूनिशंस वगैरह और बाकी चीज़ें, उन सब सप्लाईज को यहाँ पे रिस्टोर करके और रिजर्व करके रखते थे। बहुत बड़ी सी एरिया में फोर्ट फैला हुआ है, आपको अच्छा खासा 1-1.5 घंटा लग जाएगा अगर आप इसको वॉक अराउंड करके घूमेंगे। और अगर अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंदर कैफेटेरिया है, गार्डन एरिया है, और म्यूज़िक चलता रहता है, तो एक्टिविटीज़ वगैरह भी काफ़ी कुछ करने के लिए हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें मेरे को पता चला कि यहाँ पे जब इनिशियली बना था तो यहाँ पे 25 कैनन्स, तोपें, 25 तोपें यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई थी अलग अलग पॉइंट्स पे। तो जब आप इस फोर्ट का वॉक अराउंड करेंगे अकेले ही, जब घूम घूम के देखेंगे, तो आपको जगह जगह कुछ कैनन्स अभी भी इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। Everyone, welcome back again. I am right now at the जलियांवाला बाग। Although जलियांवाला बाग के बारे में हम सब ने हिस्ट्री में और कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है, आप सब जानते हैं, बट स्टिल जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। इट्स 13 अप्रैल 1919, एग्जैक्टली आज से 102 साल पहले यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक मास गैदरिंग हो रही थी
सम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था और पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, और बैसाखी का भी दिन था। तो क्योंकि जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल से जस्ट 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो काफ़ी हज़ारों की जनसंख्या में प्रोटेस्ट भी हो रहा था और फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे गैदर थी। उस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश आर्मी में एक जनरल डायर थे, जिन्होंने इसकी जो मेन एंट्रेंस थी उस पे आके और बिना देखे और फायरिंग करी, जिसके अंदर मास किलिंग हुई। एज़ पर दी स्टैट्स 390 लोग उसमें मरे, बट वो एग्जैक्ट नहीं है, उससे ज़्यादा मे बी अराउंड 1000 के आसपास लोग उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उतने ही लगभग 1000 के आसपास ही लोग उसमें घायल हुए। क्योंकि इसमें एक ही गेट है, इसमें ना एक ही एंट्रेंस गेट होता था सामने की तरफ, तो वहाँ पे पूरी ब्रिटिश आर्मी गैदर हो गई थी, और उन्होंने वहाँ से जब तक उनके पास एम्यूनेशन था ना, तब तक इस तरफ गोलियाँ चलाई। अब अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागे। अब ये चारों तरफ से ना घरों से कवर्ड है जलियांवाला बाग, आप देखोगे तो यहाँ पे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, वो सामने कुआं था उसके अंदर जंप करना शुरू कर दिया। उसके अलावा कुछ लोग उधर दीवारों पे चढ़े, वहाँ पे कुछ ऐसे 27-28 बुलेट्स के निशान हैं। ऐसे ही एक आपका ये है इधर वो देर यहाँ पे, तो बुलेट्स के मार्क्स हैं। दिस इज़ हाउ ये है इसकी हिस्ट्री जलियांवाला बाग की। टाइम के साथ एक्चुअली ना बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, अच्छा भी और बुरा भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं अमृतसर विज़िट किया था 2006 और 8 में फैमिली हॉलीडे पे। उस टाइम पे ये इतना डेवलप नहीं हुआ था। जो दीवारों के ऊपर बुलेट्स के मार्क्स थे वो मैंने पर्सनली पास जाके देखे थे, और जो सामने की तरफ मेरे ना ये जो कुआं था, ये कुआं था, उस पे भी हमने फ़ोटो खिंचवाई हुई है। मेरे रेफरेंस में होगी तो मैं पिक्चर शेयर करूँगा। तो ऑल दो अब उतना ओरिजिनल तो नहीं है, उससे 1-2 फीट दूर अब आप लोग देख सकते हैं बुलेट मार्क से उनको मार्क किया हुआ है। बट द थिंग इज़ कि अगर पहले इतने लोग नहीं आते थे, अब इट्स अमृतसर जहाँ पे रोज़ के मोर देन 1 लाख पीपल यहाँ पे विज़िट करते हैं। साल में 3-3.5 करोड़ लोग यहाँ पे कम से कम तो विज़िट करते हैं अमृतसर में। अब इतने लोग, रोज़ के 1 लाख लोग अगर इसको देखने आएंगे तो वियर एंड टियर भी होगा, और वो नेचुरल तो रहेगा नहीं जैसा था। तो इससे मेरे को ये रियलाइज़ होता है, हिस्ट्री तो रहेगी बट उसके देखने के और उसके समझने के तरीके ना धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। टाइम के साथ ना चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और वैसी ओरिजिनल नहीं रहेंगी जैसी हुआ करती थी। पहले आप ये सब चीज़ें ना देख के और पढ़ के समझा करते थे। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इन अमृतसर ना मैंने देखा वॉर म्यूज़ियम था, गोविंदगढ़ फोर्ट है, और ये जलियांवाला बाग है। यहाँ पे ना आपका इन्होंने बढ़िया चीज़ क्या हो गई हो, तो छोटा सा थिएटर टाइप का बनाया है। वहाँ पे जो भी जिस भी चीज़ की वॉर मेमोरियल था, तो वॉर मेमोरियल के अंदर उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है। एक थिएटर बना के छोटा सा, जहाँ पे 15-20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री चलती है, तो इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड। और वैसे ही यहाँ पे जलियांवाला बाग में ना जगह जगह अब इन्होंने वो थिएटर्स वगैरह बना दिए हैं। आप वहाँ पे जाके एसी रूम में बैठ के 5-5 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज चलती रहती हैं, आप वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है, बट इज़ क्वाइट ठीक है मेरे हिसाब से। इट इज़ गुड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग आते हैं, उस हिसाब से लोग देखते भी थे उसको, तो वेयर एंड टेयर भी होता है। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल यहाँ पे, उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, उनको वीडियो के थ्रू दिखाना, रादर देन आप बोर्ड पे लगाए और आप वहाँ पे पढ़ेंगे, उससे तो बेटर है आप डॉक्यूमेंट्री देख के और एंजॉय कीजिए, वो ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब गर्मी भरपूर और भीड़ भी पूरी है। अब मैं चलता हूँ यार, कुछ खाया पिया जाए, बाहर निकला जाए। तो अब पहले क्या होता था ना, पहले इसमें से एक ही एग्ज़िट, जलियांवाला बाग में एक ही एग्ज़िट थी और उसी में से निकलते थे। अब इतना रश आने लगा है और इसमें फ़िलहाल इसकी एंट्री फ्री है, तो इसकी ना एग्ज़िट अब दूसरी तरफ से कर दी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। पंजाब स्टेट टूरिज़म बोर्ड जो है इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहा है यहाँ पे,
लाइट्स हैं, लाइट एंड साउंड शोज़ हैं इवनिंग में, बिकॉज डे टाइम में गर्मी होती है तो टूरिस्ट लोगों को डिस्पर्स करके अलग अलग स्लॉट्स में आप आइए। इट्स अ लार्ज ग्राउंड, बढ़िया है यार। वो देखो अच्छा बुलेट मार्क्स दीवार पे ऐसे ऐसे, इधर है, यहाँ है और उधर की तरफ है।